मिल जाए। बाकी एगो कम उम्र के लई के मैथिली ठाकुर पद्म श्री के हकदार बनल भी का है। आ गीत संगीत अच्छा होते हुए भी हमनी के फेरा में वजह काहे कहते व्यूअर के फेरा में। हाँ जी, जितना कहता कि हम फैन हई, हम फैन नहीं बाकी उनकर पुरान गीत के हम फैन हई। आज उ चहितन तो भोजपुरी बहुत आगे जा सकत रहे, बाकी वो व्यूअर के फेरा में बड़े। बाकी उनका से हम विनती करब, हमार गुरु हवन, हमार भाई हवन, कि और व्यूअर मिले 500 मिले लाख मिले। दोस्तों एक न्यूज निकल के आ रहा है, गोलू जो राजा हैं भोजपुरी के स्टेज प्रोग्राम बहुत ही अच्छा करते हैं। उन्होंने पवन सिंह को बोल दिया है कि पवन सिंह आज के जो पवन सिंह व्यूज के चक्कर में गबड़ा गए हैं। मैं उस पवन सिंह को जानता हूं, मैं उस पवन सिंह को गुरु मानता हूं जो पवन सिंह आज से 5 साल पहले गाना गाया करते थे। आजकल पवन सिंह धोनी चोली के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में पवन सिंह उजरा गए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पवन सिंह हैं, पहले के जो पवन सिंह हैं, वो कितना अच्छा गाना गाते थे और उसको जिम्मेदारी थी देश दुनिया की, सबको भोजपुरी समाज को आगे बढ़ाने का काम था। लेकिन पवन सिंह अब वो नहीं रहे। अगर पवन सिंह अगर वही रहते तो पवन सिंह को अवार्ड मिल जाता। लेकिन पवन सिंह को अवार्ड क्यों मिलेगा? क्योंकि ऐसे ऐसे गाने उन्होंने गा दिया है कि उनको कोई अवार्ड देने वाला नहीं है। गोलू राजा कहते हैं साफ तौर पे कि पवन सिंह को अगर अवार्ड मिल जाता तो हम लोग को अवार्ड मिल जाता, हम लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन पवन सिंह को अवार्ड नहीं मिला। मैथिली ठाकुर जो कि बहुत ही कम उम्र की लड़की है, उसको अवार्ड दिया गया। बहुत शर्म की बात है पवन सिंह के लिए और चाहे भोजपुरी समाज के लिए। दोस्तों आप देख रहे थे नई बस्ती ब्लॉग, मेरा नाम है अर्जुन। दोस्तों अगर मेरे YouTube चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल घंटी दबा दे, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो सीधा आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय भोजपुरी, जय बिहार।